हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए हम आपके चैनल कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय राजेश कौशिक में आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है एरर। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो आई होप कि आप अच्छे से करेंगे। मैं भी कोशिश करता हूँ पूरी, आप भी थोड़ा सा ट्राई करना और टॉपिक जो है वो क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 11th क्लास में हमने बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं। उन्हीं में से एक मेन कंसेप्ट जो है ये हमारा एरर है। तो एरर, देखो एरर के लिए अगर हम बात करते हैं तो एरर होता है एक तरह से गलती, गलत। ठीक है, तो एरर का पता कैसे चलता है कि जैसे एरर जो है बेसिकली वो होता है आपका डिफरेंस दो चीज़ों का। कौन कौन सी? एक तो ट्रू वैल्यू होती है आपकी और एक मेजर्ड वैल्यू होती है। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, दैट इज नोन एज एरर। ओके, देखिए कैसे हम ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू इनका यूज़ करते हैं। तो हमारे पास क्या था, मैंने अभी बोला था आपसे, एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो आपके पास जो फॉर्मूला बनता है एरर के लिए, फॉर्मूला कुछ इस तरह से आता है, ट्रू वैल्यू और माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, ये तो हो गया डियर स्टूडेंट्स आपके पास फॉर्मूला। अब देखिए एरर के बारे में हम बात करते हैं। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, इनका मतलब क्या है? चलिए जैसे हम कंसीडर कर लेते हैं, हमें पता है कि जो ग्रेविटी की वैल्यू है, ठीक है, हम कंसीडर कर लेते हैं ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जब भी हम एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, मेजर्ड वैल्यू आती है, कैलकुलेटेड वैल्यू आती है। वो जो वैल्यू आएगी वो हम कंसीडर कर लेते हैं जैसे 9.7 या फिर 9.6। तो हमारे पास हमने ले लिया 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड क्या होगा, जो हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करके ला रहे हैं ना, वो हमारे पास वैल्यू होती है मेजर्ड वैल्यू। तो अब जब हमें एरर निकालना है तो एरर जो होगा ना आपका, वो मैंने आपको बताया था, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू आपके पास कितनी थी, 9.8, मेजर्ड वैल्यू आपके पास थी 9.7। तो रिजल्ट कितना आया आपका, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उसके अंदर जो एरर होगा वो 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो एरर में हमारा यही प्रोसेसेस होते हैं कि हमें एक हमारे पास होता है एग्जैक्ट वैल्यू और एक हम यूज़ करते हैं मेजर्ड वैल्यू में, या फिर हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, यूज़ करते हैं। तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, दैट डिफरेंस इज नोन एज एरर। अब एरर हमारे पास कई तरीके से होते हैं। ठीक है, ओके, तो एरर जो है हमारे कई तरीके से होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने बात करना है हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर के बारे में, कि जो एरर के डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास, उन्हीं टाइप्स के बारे में हमने अब डिस्कस करना है। तो सबसे पहला जो नाम आता है ना, वो हमारे पास होता है कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर, ठीक है। तो अब ये कांस्टेंट एरर क्या होता है हमारा, देखो नाम ही है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट एरर क्या होगा, जैसे हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और या फिर हम कुछ ऑब्जर्वेशंस लेके चल रहे हैं और जो वैल्यू है वो बिल्कुल कॉन्स्टेंटली डिफरेंट आ रही है, मीन्स एक कॉन्स्टेंटली रिजल्ट आ रहा है, जिसे हम कह सकते हैं कॉन्स्टेंट एरर। या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो रिजल्ट है ना, जो ऑब्जर्वेशंस है हमारी, वो ऑब्जर्वेशन सेम अमाउंट से अफेक्ट हो रही है, सेम अमाउंट से अफेक्ट हो रही हैं, तो हम कह सकते हैं उसे कांस्टेंट एरर। ठीक है, एग्जाम्पल आप ले सकते हो इसका, कि एग्जाम्पल में जैसे हम कंसीडर कर लेते हैं कि हम जाते हैं कहाँ पे, किसी शॉप पे कुछ सामान परचेज करने के लिए, और जैसे हम कंसीडर कर लेते हैं चलो हम सब्जी लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम सब्जी लेने चले गए, हमें लेनी है 1 किलो सब्जी।
तो 1 किलो सब्जी हम यूज़ करते हैं। और वहाँ पर क्या होता है, जिससे हम सब्जी लेके चल रहे हैं ना, उसने हमें 50 ग्राम का हम कंसीडर कर लेते हैं कि 50 ग्राम या फिर 100 ग्राम का जो है वो काट दिया। काटने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब है 50 ग्राम या फिर 100 ग्राम उसने सामान हमें सब्जी के अंदर कम दिया। अब हम उसे कितनी ही बार तोलें वो आएगा कितना, उतना ही आएगा। जैसे 900 ग्राम है तो 900 ही आएगा। और दूसरे के पास हम लेके जाएंगे उसे, जैसे दूसरे कंटेनर पर, जैसे दूसरा वेइंग मशीन होगा हमारा, उस पर अगर उसका वेट मेज़र करेंगे तो वहाँ पे वो 900 किलोग्राम 900 ग्राम दिखाएगा। और अगर वापस उसी वेइंग मशीन पर हम आते हैं तो हमें क्या दिखाएगा, वो वहाँ पर हमें 1 kg दिखाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो रिज़ल्ट है ना, वो एक जो वेइंग मशीन थी वो एक फ़िक्स अमाउंट पर कह सकते हैं हमने फ़िक्स पॉइंट पर हमने फ़िक्स किया हुआ था, जिसने उसे 1 kg का 900 ग्राम्स में रिप्रेजेंटेशन दिया और 100 ग्राम्स का उसने क्या किया, कट कर दिया। ठीक है, एक तो एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल आपके पास हो सकता है कि जैसे हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमने कैलकुलेशन करना है कुछ वैल्यूज़ का। जैसे हम ले लेते हैं, हमारे पास है 1.2 प्लस 1.3 प्लस 1.4 प्लस 1.5 प्लस 1.4। देखिए हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो कुछ इस तरह से हैं, 1.2, 1.3, 1.5, 1.5 अगेन और 1.5 अगेन। चलो इसे 1.6 हम ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो रिजल्ट होगा हमारा, वो रिजल्ट क्या करेगा, वो रिजल्ट हमारा, अब देखो हमसे कहा जाता है कि हमें इसका मीन निकालना है। अब देखिए जैसे यहाँ पर हम इसका सम करते हैं टोटल, तो ये 1.2, इसका एडिशन अगर हम करने जाते हैं तो रिजल्ट हमारे पास आता है कुछ 6.9। ठीक है, इसका एडिशन हमने किया 6.9 आता है। ये तो है एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, ये है एग्जैक्ट वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, हमने एरर फाइंड आउट करना और हम कंसीडरेशन में ले लेते हैं कि हमसे कोई वैल्यू मिस्टेक हो जाती है। जैसे यहाँ पर ये 1.4 है और एग्जैक्ट जो वैल्यू थी वो 1.5 थी। अब जब हम इसका रिजल्ट निकालने जाते हैं तो ये कैलकुलेट करने पर हमारे पास आता है 6.8। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों डिफर कर रहे हैं, मीन्स ट्रू वैल्यू अलग है, एग्जैक्ट वैल्यू अलग है और मेजर्ड वैल्यू अलग है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम डिफरेंस निकाल दें इसका। ठीक है, तो वो जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, 6.9 माइनस 6.8, तो रिजल्ट जो आता है आपके पास वो 0.1 का आता है। मीन्स कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो एरर आ रहा है आपका वो 0.1 आ रहा है। अब इस कैलकुलेशन को हम कितनी ही बार चेक कर लें हमारे पास रिजल्ट यही आएगा, एरर जो है वो 0.1 का ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, मेन पॉइंट इसका ये है कि यहाँ पर हमने जो ऑब्जर्वेशंस लिए थे ना, उन ऑब्जर्वेशंस में हमने मिस्टेक कर दिया था। ठीक है, तो ये जो एरर है वो कॉन्स्टेंटली रहेगा, चाहे हम इसकी हेल्प से कितनी भी कैलकुलेशन करने जाएं, एरर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। इसी टाइप के एरर को हम नाम देते हैं डियर स्टूडेंट कांस्टेंट एरर। और देखो हम दूसरा एग्जांपल हम ये भी कह सकते हैं कि कांस्टेंट एरर की जो जनरेशन होती है वो होती कब है, जब हमारे पास जो हम अरेंजमेंट करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की। ठीक है, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की जो अरेंजमेंट करते हैं, उन अरेंजमेंट्स का प्रॉपर ना होने की वजह से भी क्या होता है, कांस्टेंट एरर की जनरेशन हो जाती है, कांस्टेंट एरर प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो था हमारे पास कांस्टेंट एरर। तो कांस्टेंट एरर क्या था हमारे पास, विच अफेक्ट ईच ऑब्जर्वेशन बाय द सेम अमाउंट। तो हमने ये देखा था, तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कांस्टेंट एरर के बारे में। इट इज दैट एरर which affect the observation by same value। एग्जाम्पल आपको मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि एग्जाम्पल आप इसमें यूज कर सकते हो क्या चीज़, जैसे हम कोई 1 kg सामान लेने जाते हैं किसी शॉप पर, ठीक है, और वहाँ से हमें क्या मिलता है, 1 kg की जगह 900 ग्राम मिलता है। 100 ग्राम का क्या किया जाता है, वहाँ पर कट किया जाता है। कैसे किया जाता है वो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो वहाँ पर क्या था हमारे पास, वहाँ पर ये था कि सामान हमने 1 kg लेना था, 900 हमें मिला, 100 का कट किया गया। अब वहाँ पर हम कितना ही सामान उस वेइंग मशीन पे कितना ही सामान हम मेजर करें, कितना ही सामान हम
मेज़र करते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वेइंग मशीन हमेशा हमें 100 ग्राम जो होगा वो लेस शो करेगा, सॉरी 100 ग्राम ज़्यादा शो करेगा, ठीक है। तो वहाँ से क्या होगा, लॉस हमें होगा। तो कोई भी सामान हम मेज़र करेंगे 100 ग्राम का हमें लॉस होगा वहाँ पर, ठीक है। तो ये जो एरर था वो कांस्टेंट एरर था, कॉन्स्टेंटली चल रहा था, तो इसीलिए इस एरर को हमने नाम दे दिया था कांस्टेंट एरर, ठीक है। अब इस एरर को हमें एलिमिनेट करना है या फिर हम क्या करते हैं, चेकआउट करना है, हमें इसे रिड्यूस करना है। तो हम कह सकते हैं, देखो मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि अब इसी सामान को, इसी जो भी हमने शॉप से सामान खरीदा था, इसी सामान को हम क्या करते हैं, दूसरी वेइंग मशीन पर जाकर मेजर करते हैं, और जब दूसरी वेइंग मशीन पर जाकर मेजर करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, सीधा सीधा पॉइंट है क्या, कि जो सामान है वहाँ पर कुछ और रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पर कुछ और मिलेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर मशीन को सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो था हमारे पास वो था कांस्टेंट एरर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास सिस्टमैटिक एरर। अब ये सिस्टमैटिक एरर क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास सिस्टमैटिक एरर हम बेसिकली यूज करते हैं कि वो एरर जो एक ही डायरेक्शन में प्रोपेगेट करता है, या फिर इट में बी पॉजिटिव और इट में बी नेगेटिव, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनती है इसकी डेफिनेशन, इट इज द एरर which tend to occur in the one direction, either positive और नेगेटिव, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास सिस्टमैटिक एरर। अब सिस्टमैटिक एरर जो होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कैसे किया जा सकता है, या फिर हम कह सकते हैं उन्हें हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। तो इन एरर्स को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना होता है डियर स्टूडेंट्स, बस हमें जो हम रूल यूज कर रहे थे ना, उन रूल्स को फॉलो करना है, कि प्रॉपर वे में जो हम रूल्स देख रहे थे। कई बार क्या होता है, जैसे सिस्टमैटिक एरर हम यूज कर लेते हैं, हमें पता है a प्लस बी, इसका अगर हम होल स्क्वायर करने जाते हैं तो रिजल्ट क्या होता है हमारे पास, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब जो रूल है वो तो ये होता है, लेकिन हम बाई चांस बाई मिस्टेक इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कर लेते हैं, हम इस चीज का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो एरर है, ये जो एरर होगा एक ही डायरेक्शन में चलेगा, तो इस एरर को हम बोलते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। देखिए सिस्टमैटिक एरर का भी हमारे पास कुछ और टाइप होते हैं, तो पहले हम बात कर लेते हैं सिस्टमैटिक एरर्स के टाइप्स के बारे में यहाँ पर। तो सिस्टमैटिक एरर में सबसे पहले पॉइंट पर जो एरर आता है दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है हमारे पास, इंस्ट्रूमेंटल एरर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास होता है कि एक ऐसा एरर जो क्रिएट हो किसकी वजह से, जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा ना, उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर का इनबिल्ट डिफेक्ट होगा, जिस डिफेक्ट की वजह से इंस्ट्रूमेंटल एरर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर की प्रोडक्शन कैसे होती है, इट इज दैट एरर विच occurs due to the inbuilt, which is inbuilt imperfection in the instrument, ठीक है। कोई इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा वो क्या है, प्रॉपर वे में नहीं बना हुआ है, उसमें कोई ना कोई छोटी मोटी मिस्टेक है, तो उस केस में क्या होता है, एरर जो क्रिएट होता है उस एरर को हम नाम देते हैं यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है हमारे पास, जैसे हमने कंसीडर कर लिया हमारे पास कोई स्केल है, ठीक है, 100 मीटर का आपने स्केल देखा होगा, ये हमने स्केल कंसीडर कर लिया, यहाँ पर हमारे पास जो स्केल है ये है 100 मीटर का, ठीक है। अब इसमें स्केल के अंदर स्टार्टिंग 0 से होना चाहिए, ठीक है, 0 से होना चाहिए, लेकिन क्या होता है इसमें 0 से स्टार्टिंग ना करके स्टार्टिंग कर देते हैं 1 से, 1 2 3 4 इस तरह से हम लेके जाते हैं डैश 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 100। तो यहाँ पर क्या है, हम कहते हैं कि 0 से स्टार्ट होता है तो हमारे पास प्रॉपर परफेक्ट स्केल होता है, और जब 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट जो वो 1 है,
तो 100 पर जा रहा है, यहाँ पर क्या है, ये हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है। ठीक है, तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? डेफिनेशन हमारे पास बनती है एरर विच अकर ड्यू टू द इनबिल्ट imperfection of the इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा, उसकी इम्परफेक्शन की वजह से जो एरर क्रिएट हो रहा है दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, अब सिस्टमैटिक एरर के अंदर जो सेकंड पार्ट आता है हमारा, वो आता है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। जो एरर है हमारा वो है इम्परफेक्शन, या फिर हम कह सकते हैं इम्परफेक्शनल एरर। तो इम्परफेक्शनल एरर क्या होगा डियर आपके पास? ये जो एरर होगा ना, ये हम यूज करते हैं, ये बेसिकली आता है लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से। ठीक है, दिस एरर विल अकर ड्यू टू द लैक ऑफ एक्सपीरियंस। तो इम्परफेक्शनल एरर जो होगा हमारा वो ऐसा ही होता है कि हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट की टेक्निक्स के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, तो जो एरर आएगा वहां पर उसे हम बोलते हैं इम्परफेक्शनल एरर। मीन्स हमारा जो रिजल्ट है एक्सपेरिमेंट के अंदर वो एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आता है, वैरी करता है, कुछ और रिजल्ट आ रहा है, दैट इज ड्यू टू इम्परफेक्शनल एरर्स। और ये प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है कि उस एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या है, प्रॉपर नॉलेज हमें नहीं है। ठीक है, और हम चाहते हैं कि उस एरर को एलिमिनेट करें, तो उस एरर को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बेसिकली क्या होगा हमारे पास कि ये है कि उन एरर्स को हम नॉर्मली तो हम रिमूव कर नहीं सकते, बस उसमें क्या कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। कैसे? कि जो कंडीशंस है उन कंडीशंस का हम थोड़ा सा याद रखें। ठीक है, तो हमारे पास परफेक्शनल एरर मैंने आपको बताया था विच अकर्स ड्यू टू द लैक ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। ठीक है, ये जो एरर होगा हमारा ये क्रिएट होगा किसकी वजह से? बता दिया मैंने आपको, इम्परफेक्शनल या फिर लैक ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। जो टेक्निक्स हैं हमारी, हमें पता नहीं है उन चीज़ों के बारे में, तो जब तब हमारा जो रिजल्ट आता है वो एरर वहाँ पर यूज होता है, दैट इज इम्परफेक्शनल एरर। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड टाइप का जो एरर होता है, इस एरर को हम बोलते हैं यहाँ पर जनरली पर्सनल एरर। पर्सनल एरर। ठीक है, अब ये पर्सनल एरर क्या होता है हमारे पास? पर्सनल एरर होता है बेसिकली एरर कब जो क्रिएट हो, कब? जब हमारे पास जब पॉइंट जो है वो ये है कि लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ एपरेटस, कि हमें जो सेटिंग करनी है ना एपरेटस की वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो उस वजह से जो एरर क्रिएट होता है उस एरर को हम बोलते हैं यहाँ पर पर्सनल एरर। तो हम यूज कर लेते हैं विच अकर्स ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ एपरेटस। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, दैट इज पर्सनल एरर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक कोई कंफ्यूजन होता है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एरर के बारे में। तो इसे रफ करूं मैं, उससे पहले इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं रफ करता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे हमारा जो एरर का जो टाइप है ना वो आता है रैंडम एरर। ठीक है, तो ये रैंडम एरर है क्या चीज? अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे हमारा जो एरर का जो टाइप है ना वो आता है रैंडम एरर। ठीक है, तो ये रैंडम एरर है क्या चीज?
रैंडम एरर जो होता है ना, हमारे पास रैंडम एरर होता है एरर जो इरेगुलरली या फिर रैंडम के साथ रैंडमनेस में अकर होता है। कैसे कि हमारे पास वैल्यू होती है, थोड़ी डिफर कर जाती है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के अंदर, ठीक है। तो ये जो एरर है यहाँ पर, इस एरर को हम बोलते हैं रैंडम एरर। और इस एरर की जो जनरेशन होती है ये क्या होता है, ये तो बाई चांस हो सकता है या फिर या फिर इसकी जो जनरेशन होती है वो हो सकती है थोड़ा सा वेरिएशन हम कर देते हैं अगर ऑब्जर्वेशंस के अंदर, तो रैंडम एरर क्रिएट होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या डेफिनेशन बनी थी डियर इसकी, मैंने आपसे बोला था इट इज दैट एरर which occur irregularly and at random, ठीक है। in magnitude एंड डायरेक्शन, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में क्रिएट हो सकता है, ठीक है। और इसकी जो ऑब्जर्वेशन जो ये एरर प्रोड्यूस होता है, ये होता है किसकी वजह से है, दिस एरर विल exert due to slight variation in the observations, ठीक है। ये जो एरर होता है, ये एरर होता है यहाँ पर हमारे पास स्लाइट वेरिएशंस होती हैं हमारे पास जनरली ऑब्जर्वेशंस के अंदर, तब ये एरर क्रिएट होता है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। हम चाहे उन्हें कितनी भी टाइम रिपीट करते चले जाएं, हम अगर कोई छोटा सा पॉइंट मिस्टेक कर रहे हैं, कितनी भी टाइम इनका रिपीटेशन करोगे आप, वैल्यू हर बार डिफरेंट आएगी कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये जो एरर होगा आपका, इस एरर को आप बोलते हो यहाँ पर रैंडम एरर, ठीक है। एक एरर आता है नेक्स्ट आपका जिसे हम बोलते हैं ग्रॉस एरर, ग्रॉस एरर। या फिर चलिए ग्रॉस एरर होता कब है स्टूडेंट्स, ग्रॉस एरर के लिए हम यूज करते हैं कि एरर विच अकर्स ड्यू टू द केयरलेसनेस, तो हम बोलते हैं एरर विच अकर ड्यू टू द केयरलेसनेस, ठीक है। जो एरर केयरलेसनेस की वजह से अकर होता है, उस एरर को हम बोलते हैं ग्रॉस एरर। केयरलेसनेस का मतलब यही है, छोटा सा एग्जांपल आप ले सकते हो इसका, कि जैसे आप कहीं शॉप से सामान लेने जा रहे हो कोई, ठीक है। तो सामान लेने तो आप चले गए, आपने शॉपकीपर से बोला भाई कि हमें 1 किलो चीनी दे दो, आपका ध्यान कहीं और है, ठीक है। तो शॉपकीपर ने क्या किया, 1 किलो चीनी की जगह आपको 950 ग्राम दे दिया चीनी। आपको क्या लगेगा कि आपको तो 1 किलो चीनी मिली है, लेकिन जो चीनी एक्चुअली में आपको मिलती है वो कितनी मिलती है, वो शुगर कितनी मिली है आपको, वो 950 ग्राम मिली है, लेकिन आपको चाहिए कितनी थी, आपको तो 1 kg चाहिए थी। तो ये जो एरर क्रिएट हुआ, ये किस वजह से हुआ, ये हुआ हमारी केयरलेसनेस की वजह से, ठीक है। तो जो एरर हमारी केयरलेसनेस की वजह से क्रिएट होता है, उस एरर को हम नाम देते हैं बेसिकली ग्रॉस एरर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो था हमारे पास एरर और एरर के टाइप्स के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम एरर की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस होंगी, अब उन ऑब्जर्वेशंस पर बेस हमसे बोला जाएगा कि इसमें एरर्स फाइंड आउट करने हैं, तो डिफरेंट एरर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब आगे के टॉपिक में हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन रहती है, कोई डाउट रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सबसे पहला जो पॉइंट आता है ना, वो है हमारे पास एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब ये एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, देखिए एब्सोल्यूट एरर का जो फॉर्मूला है, बेसिकली फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ पहले। डेल ए अगर हम निकालने जाते हैं तो ये आता है हमारे पास AM माइनस AN। ए
m माइनस ए एन। यहां पर जो ये ए एम है इसका मतलब होगा आपका दैट इज मीन वैल्यू, ठीक है, और ट्रू वैल्यू, ठीक है, या तो मीन वैल्यू होगा ये ए एम या फिर आपका ट्रू वैल्यू होगा। और दूसरा आपका ए एन क्या होगा, ए एन इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है। ये तो हमारे पास होता है एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला। तो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन क्या बनती है, डेफिनेशन हमारे पास बनती है डिफरेंस किस किस का, मीन वैल्यू विद द ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। तो यहां पर हम यूज कर लेते हैं, क्या होता है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन, किस किस का डिफरेंस है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, ये मीन वैल्यू टू द, या फिर हम कह सकते हैं मीन वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला याद रखना, एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला होगा मीन वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू का डिफरेंस, ठीक है। अब हम चलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर के पास। तो सेकंड जो पॉइंट है हमारे पास दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। अब ये मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, देखो नाम में ही आ रहा है मीन एब्सोल्यूट एरर, इसका मतलब जो एब्सोल्यूट एरर्स होंगे ना हमारे पास, हमें उनका मीन कैलकुलेट करना है। कहने का मतलब है कि डेल A1 प्लस डेल A2 सो ऑन अप टू डेल AN, ठीक है, डिवाइड बाय n। मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाय n कर देते हैं, जो हमारा बेसिक फॉर्म है वही हमने यूज करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। देखो एक चीज याद रखना, यहाँ पे जो वैल्यूज आप लोगे वो मॉड के अंदर, मॉड के अंदर के मॉड के अंदर लेने का मतलब क्या है, आपको जो रिजल्ट लेना पड़ेगा ना वो पॉजिटिव, यानी मैग्नीट्यूड लेना है ओनली, साइन मत नहीं लेना उसके साथ नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मैटर नहीं करना है, ओनली मैग्नीट्यूड लेना जो रिजल्ट होगा, ठीक है। इसको अप्लाई करने के लिए हम आपके लिए इस पॉइंट से आगे कि आगे का जो टॉपिक होगा हमारा उसमें हम डिस्कस करेंगे, एक दो न्यूमेरिकल भी करेंगे इसका, ठीक है। तो ये हमारे पास था मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास आगे का जो पॉइंट आता है वो पॉइंट आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर का जो फॉर्मूला होगा हमारे पास, बेसिकली हम सिंपल फॉर्मेशन यूज करते हैं, कैसे, रेशो किस चीज का, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो इसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर यानी कि डेल ए से, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू इसका जो रेशो होगा इसे स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं किसका, रिलेटिव एरर, ठीक है। एक और आता है आपके पास जो हम कैलकुलेशन में यूज करते हैं, न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करते हैं ना तब हमें ये एरर्स हमारे पास ऑब्जर्वेशन में आते हैं। तो आगे जो आता है दैट इज परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होता है, देखो परसेंटेज एरर होता है हमारे पास रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर हमारे पास ये आया था, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं लाइक डेल आर से, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर इनटू 100। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, डेल ए डिवाइड बाय ए एम, मीन्स क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू इनटू 100। ये जो रिजल्ट होता है डियर आपके पास दैट इज द परसेंटेज एरर, ठीक है। चलिए जल्दी से फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं एक दो आज की क्लास में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इस कंसेप्ट पर बेस्ड जो कंसेप्ट हमने किया है अभी क्लास में, आज की क्लास में हम उस पर एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास है, इन द सक्सेसिव मेजरमेंट्स ऑफ रीडिंग्स ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के लिए हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है रीडिंग्स टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। क्या क्या है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 2.63, सेकंड वन 2.65 सेकंड्स, थर्ड वन 2.42 सेकंड्स, 2.71 सेकंड्स एंड 2.80 सेकंड्स,
ठीक है। तो आपके पास क्या क्या है, A1 कितना है आपका 2.63 सेकेंड्स, ठीक है। A2 के बारे में हम बात करते हैं, ये क्या है आपके पास, A2 है आपका 2.56 सेकेंड्स, ठीक है। A2 2.56 हो गया। अब A3 कितना है आपके पास, A3 के बारे में बात करते हैं, दैट इज 2.42 सेकेंड्स। A4 कितना है आपका, A4 है 2.71 सेकेंड्स। A5 कितना है आपका, A5 है आपके पास 2.80 सेकेंड्स, ठीक है। मैंने ऑब्जर्वेशंस को ना यहाँ से हटा के ऊपर ले, A4 था 2.71 सेकेंड और A5 था 2.80 सेकेंड्स, ठीक है। ये तो ऑब्जर्वेशंस थी। अब क्वेश्चन आगे कहता है फाइंड आउट द मीन वैल्यू, मीन वैल्यू निकालना है। चलो आगे कह रहा है एब्सोल्यूट एरर निकालना है, ठीक है। फिर कह रहा है रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, और देखो इसने आगे ये भी बोला है कि एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द प्रॉपर फॉर्म। तो प्रॉपर फॉर्म में रिजल्ट को लिखना है। प्रॉपर फॉर्म में तब बताऊंगा जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, फर्स्ट पॉइंट के बारे में, दैट इज मीन वैल्यू, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मीन वैल्यू के लिए हम यूज करते हैं दैट इज AM। मीन वैल्यू हमारे पास क्या होता है, मीन निकालना है तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच आर 5। तो हम यूज कर लेते हैं 5, ठीक है। तो क्या आता है अब हमारे पास मीन वैल्यू, A1 कितना है, दैट इज 2.63 प्लस A2 कितना है हमारे पास, दैट इज 2.56 प्लस A3 हमारे पास 2.42 प्लस A4 हमारे पास है 2.71 प्लस A5 हमारे पास है 2.80, ठीक है, डिवाइड बाय 5। अब देखो इसे जब सॉल्व करते हैं ना तो हमारे पास जो मीन वैल्यू आती है, डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यहां से कैलकुलेट करने पर इसे हम लिखते हैं 12.41 डिवाइड बाय 5, ठीक है। सॉल्यूशन करते हो तो रिजल्ट आपके पास आता है 2.48। अप्रोक्सीमेटली हम लिख देते हैं इसे 2.48, ठीक है जी। एक मिनट, कैलकुलेशन थोड़ी सी चेक कर लेते हैं एक बारी। तो ये रिजल्ट जो आता है आपका, ये आता है 113.12 डिवाइड बाय 5, और जो रिजल्ट आता है फाइनली आता है आपके पास 2.62, ठीक है। 2.62 क्या आ जाता है हमारे पास, मीन वैल्यू, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया क्या हमारे पास, मीन वैल्यू बोला था हमसे, मीन वैल्यू हम निकाल चुके हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है एब्सोल्यूट एरर चाहिए। तो एब्सोल्यूट एरर के लिए याद होगा मैंने आपको बताया था, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एब्सोल्यूट एरर। आपको याद होगा मैंने आपसे एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला बताया था। तो एब्सोल्यूट एरर के फॉर्मूले में हमारे पास था AM माइनस AM, ठीक है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस वैल्यू प्लेसअप करते जाना है और सॉल्यूशन करते जाना है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए पहले हम निकालते हैं डेल A1। ये कितना आएगा, AM माइनस A1। AM कितना है, AM हमने निकाला, AM आया हमारे पास 2.62, ठीक है, मीन वैल्यू, माइनस A1 कितना है, A1 हमारे पास है 2.63, तो 2.63, तो रिजल्ट कितना आता है, रिजल्ट आता है 0.01। तो देखो फर्स्ट हमारे पास आ चुका है एब्सोल्यूट एरर का। ऐसे ही निकालते हैं डेल A2। डेल A2 क्या होगा, AM माइनस A2। तो AM हमारे पास वही 2.62
और A2 हमारे पास है 2.56। ठीक है जी, सॉल्यूशन करते हैं कितना आता है। इसका सॉल्यूशन करने जाओगे तो ये जो सॉल्यूशन आएगा आपके पास, ये आएगा माइनस नहीं, 0.06, ठीक है, सेकेंड्स। ये क्या आ चुका है A2। ऐसे ही क्या करोगे, A3 निकालोगे। A3 क्या आएगा, AM माइनस A3, तो AM आपका 2.62, A3 आपके पास है 2.42, तो रिजल्ट कितना आता है फाइनली, तो रिजल्ट आपके पास आता है कुछ 0.20 सेकेंड्स। ठीक है, A4 हम निकालने जाते हैं तो A4 में क्या आएगा, 2.62 माइनस 2.71, तो ये जो रिजल्ट आता है आपका, ये रिजल्ट आता है -0.09। ऐसे ही डेल A5 हम फाइंड आउट करने जाते हैं तो डेल A5 क्या आता है, 2.62 माइनस 2.80, तो यहाँ से रिजल्ट आपके पास आता है -0.18 सेकेंड्स। तो ये जो रिजल्ट्स होंगे ये सारे के सारे सेकेंड्स में होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या आ चुके हैं हमारे पास, ये एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यूज आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, तो यहां से हम क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले रफ कर लेते हैं। देखिए हमने जो वैल्यूज निकाली हैं, डेल A1 ये आया था 0.01 सेकेंड, डेल A2 हमने निकाला था, ये आया था हमारे पास 0.06 सेकेंड्स, डेल A3 ये हमारे पास आया था 0.20 सेकेंड, डेल A4 हमने फाइंड आउट किया था, ये हमारे पास आया था 0.09, ठीक है, विद नेगेटिव सेकेंड्स। और अगर हम बात करते हैं डेल A4 के बारे में, तो डेल A4 हमने निकाला था, ये आया था हमारे पास माइनस का था, तो नेगेटिव 0.18 सेकेंड्स। तो ये तो आए थे हमारे पास क्या, डेल एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, और मीन वैल्यू कितनी थी, मीन वैल्यू थी हमारे पास 0.62 सेकेंड्स। देखिए स्टूडेंट्स, दो पार्ट हमारे हो चुके हैं, एब्सोल्यूट एरर तक हमारा आ चुका है। ठीक है, थर्ड पार्ट में देखिए वो क्या कह रहा है, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर चाहिए। तो थर्ड पार्ट में हम लिखते हैं और हमें चाहिए रिलेटिव एरर मीन्स डेल आर। आपको याद होगा मैंने फॉर्मूला बोला था, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू। याद है मैंने बोला था आपसे, मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू का डिवीजन करते हैं तो तभी हमारे पास रिलेटिव एरर आता है। ठीक है, तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करना है हमें, मीन एब्सोल्यूट एरर। चलिए, तो मीन एब्सोल्यूट एरर हम फाइंड आउट करने जाते हैं तो क्या आता है, डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 प्लस डेल A4 प्लस डेल A5, और सब मॉड में है ये। डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है 0.01 प्लस 0.06। ठीक है, अब चाहे प्लस का हो या माइनस का हो, रिजल्ट तो प्लस का यूज़ होगा। क्यों, क्योंकि मॉड का यूज़ कर रहे हैं हम। तो प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आता है हमारे पास, मीन एब्सोल्यूट एरर आता है डियर 0.54 डिवाइड बाय 5। तो इसका जब आप सॉल्यूशन करते हो तो फाइनली आपके पास जो रिजल्ट आता है ये आता है 0.108 सेकेंड्स। तो आप इसे अप्रोक्सीमेट करके लिख सकते हो 0.11 सेकेंड्स। ये क्या आया है, एब्सोल्यूट एरर।
मीन एब्सोल्यूट एरर। आपको फाइंड आउट क्या करना था, आपको फाइंड आउट करना था रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव के लिए क्या करोगे, मीन वैल्यू से डिवाइड करोगे, तो डेल आर आपके पास क्या आता है, एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर 0.11, मीन वैल्यू आपके पास 2.62। तो जब सॉल्यूशन करने जाते हैं तो जो फाइनली रिजल्ट आता है आपका वो आता है 0.4। ठीक है, ये क्या आया है आपके पास, ये आया है अभी रिलेटिव एरर। अब इसमें एक क्वेश्चन और भी है आगे आपसे क्वेश्चन कहता है कि आपको फाइंड आउट करना है क्या, देखो परसेंटेज एरर। अब हम अगर फोर्थ पार्ट के बारे में बात करते हैं तो फोर्थ पार्ट हमसे बोलता है परसेंटेज एरर, और परसेंटेज एरर के लिए याद होगा मैंने आपसे बताया था रिलेटिव एरर इंटू 100। तो हमारे पास फाइनली परसेंटेज एरर कितना आता है, रिलेटिव एरर हमारे पास है 0.04 और 100 हम लेते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आता है 4%। तो जो एरर आ रहा है इसके अंदर वो कितना आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये आ रहा है हमारे पास कितना, 4% का। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे बोला गया था, क्या बोला गया था, क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें फाइंड आउट करना है क्या, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्म। अब जो रिजल्ट है हमें उसे प्रॉपर फॉर्म में भी लिखना है, मीन्स 5th पॉइंट। अब देखो हम प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं तो उसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्या याद रखना है, तो हम पहले यूज करते हैं किसका, पहले हम फाइंड आउट करते हैं इन। चलो एक काम करता हूँ मैं ना, इसको पहले रफ कर देता हूँ, ठीक है, तब करता हूँ इसके आगे। तो इससे पहले रफ करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो मैं रफ कर देता हूं इसे। देखिए जो मीन वैल्यू थी आपके पास वो क्या थी, वो तो थी 2.62 सेकेंड्स। आपने निकाला था मीन एब्सोल्यूट एरर, ये आया था 0.11 सेकेंड, और आपने निकाला था परसेंटेज एरर आपके पास था 4%। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आपको करना है कि इसे प्रॉपर फॉर्म में रिप्लेस करना है। तो हम यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर की टर्म्स में हम क्या लिखते हैं, मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू क्या है हमारे पास 2.62 प्लस माइनस करके हमें यूज करना है यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर। और मीन एब्सोल्यूट एरर हमारे पास कितना था, 0.11 था, तो हमने 0.11 सेकेंड्स लिख दिया। अब हम यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर, कि परसेंटेज एरर की टर्म्स में रिजल्ट होगा तो क्या होगा, मीन वैल्यू प्लस माइनस परसेंटेज एरर 4% है सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो याद रखना है कि जो प्रोसेस है हमारा, प्रोसेस हमें देखना है, बस हमें क्या क्या चीज़ निकालनी है उसी के अकॉर्डिंग हमने सॉल्यूशन करना है। ओके, आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लें। ठीक है, और ये जो टॉपिक है हमारा 11th क्लास का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो प्लीज़ थोड़ा अच्छे से करना। कोई कन्फ्यूज़न रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। और चैनल आपका ही है तो क्या करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।